दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जिस बात का डर था आखिर वही हो रहा है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने खुला आरोप चुनाव आयोग पर और भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिया है कि चुनाव आयोग के इशारे पर मतगणना में देरी की जा रही है और कई जगह पर काउंटिंग रोक दी गई है। भवानीपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां खुद ममता बनर्जी वहां सेंटर पर पहुंच चुकी हैं। शुभेंदु अधिकारी भी सामने है, यानी अब ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी का आमना सामना हुआ है। खुद ममता बनर्जी ग्राउंड पर उतरकर सारी चीजों का जायजा ले रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के समर्थक आपस में भवानीपुर काउंटिंग सेंटर पर भिड़ चुके हैं। दोस्तों, क्या लगता है ममता बनर्जी जो कह रही हैं, चुनाव आयोग पर जो इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि मतगणना में देरी की जा रही है, कई सीटों के आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे हैं, क्या चुनाव आयोग के दम पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल जीतना चाहती है? लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कहा था कि शेर के बच्चों की तरह लड़ रही हूं। मेरे सारे टीएमसी के कार्यकर्ता, एजेंट और नेता अपने होश ना खोएं, वो हौसले ना खोएं, उम्मीद जगाए रखें, आखिरी राउंड में हमारी जीत होगी। दोस्तों, हर खबर पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन पहली खबर जिस तरीके से भवानीपुर से आ रही है, जहां टीएमसी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने आखिर अपने एजेंटों से, पार्टी कार्यकर्ताओं से क्या बड़ी अपील कर दी है। देखिए, ममता बनर्जी ने कह दिया है कि मैं अपने सभी काउंटिंग एजेंट्स और अपनी पार्टी के सभी लोगों से कहूंगी कि इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। सूरज डूबने के बाद आप जीतेंगे। 3-4 राउंड की काउंटिंग हो या 14-18 राउंड की, आप जीतेंगे। इंतजार करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम शेर के बच्चों की तरह लड़ेंगे। दोस्तों, ममता बनर्जी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं से, पार्टी के एजेंटों से साफ कह दिया है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमाम ऐसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके आपके हौसले को तोड़ना चाहती है। जिस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और केंद्र के सारे कर्मचारी मतगणना केंद्रों में मौजूद हैं, राज्य का एक भी कर्मचारी अंदर नहीं जा पाया है। और ऐसे समय में ममता बनर्जी बयान देकर अपने उन तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं और एजेंटों का हौसला बढ़ा रही हैं जो काउंटिंग सेंटर में अंदर मौजूद हैं। क्योंकि बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। साफ तौर पर बंगाल की तस्वीर दिखाई दे रही है कि रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आतंक पूरे बंगाल में शुरू हो चुका है। देखिए, ममता बनर्जी का दूसरा बयान है, अगर कोई कहीं भी संदिग्ध स्थिति पैदा करता है तो उसे घेर लें, तुरंत शिकायत दर्ज करें और सीसीटीवी फुटेज की मांग करें। यह सब भाजपा के इशारे पर किया जा रहा है। दोस्तों, आखिर जिसका डर पूरे देश और टीएमसी को था कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी तमाम करतूतों की वजह से बंगाल जीतने की कोशिश करेगी कि अपने कार्यकर्ताओं को लगा देगी, पेड वर्कर वहां पर भेजे जाएंगे और उसके बाद ऐसी स्थिति पैदा की जाएगी। अब ममता बनर्जी साफ कह रही हैं कि अगर कोई भी संदिग्ध आपको दिखाई दे, कोई भी हालात को वहां पर खराब कर रहा हो, तुरंत उसकी शिकायत करें, उसकी वीडियो बनाएं, सीसीटीवी फुटेज की मांग करें और आप काउंटिंग सेंटर छोड़कर बाहर ना निकलें। वैसे ही टीएमसी के नेताओं की जीत शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चुनाव आयोग ने मतगणना में इतनी देरी क्यों की है और कई सीटों के आंकड़े जारी क्यों नहीं किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने सुबह यह आरोप लगाया कि 100 सीटों के आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे हैं। अब तो टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी कह दिया है कि 70 ऐसी सीटें हैं जहां के आंकड़े चुनाव आयोग जारी नहीं कर रहा है या बहुत देर से जारी कर रहा है, और कई ऐसे सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के कैंडिडेट में 500 वोट, 400 वोट का गैप ही है। इसलिए ममता बनर्जी ने पहले दिन ही कहा था, जहां जहां जिस जिस सीट पर ऐसा मुकाबला हो वहां पर रिकाउंटिंग की मांग की जाए, हार ना स्वीकार की जाए, क्योंकि भाजपा के इशारे पर पूरे बंगाल में ऐसा खेल चल रहा है। देखिए, महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो शेयर करते हुए चुनाव आयोग पर सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि 70 सीटों का डेटा चुनाव आयोग अपलोड ही नहीं कर रहा है, खेल अभी बाकी है, टीएमसी ही जीत रही है। यानी दोस्तों, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर महुआ मोइत्रा हो या सागरिका घोष हो, सब यही कह रहे हैं कि 100 सीटों से लेकर 70 सीटों का आंकड़ा चुनाव आयोग अभी तक अपलोड नहीं कर रहा है। वहां की जानकारियां बाहर नहीं आ पा रही हैं। क्या अंदर खाने कुछ खेल चल रहा है? और जिस तरीके से मतगणना रोकी गई, अब उस पर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या जिस बात का डर पूरे देश को था कि चुनाव आयोग पहले से निष्पक्ष नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बंगाल में काम करने का काम किया है, एसआईआर हुआ, कई लाख लोगों के नाम काट दिए गए, चाहे वो कलकत्ता हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, किसी ने भी उन तमाम कटे लाखों वोटों पर ध्यान नहीं दिया।
जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट के एक जज कहते हैं कि आप इस बार वोट नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अगली बार आप वोट दे दीजिएगा। जरा आप सोचिए कि एक जज की यह भाषा हो सकती है, एक जज का यह स्टेटमेंट हो सकता है। उसके बाद से जो लोकतंत्र प्रेमी लोग हैं वो कह रहे कि हमारे समझ ही में नहीं आया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में बैठा एक जज कैसे ऐसा बयान दे सकता है, डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात कैसे कर सकता है। दोस्तों, तमाम तरह की चीजें ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने बंगाल में की, और अब काउंटिंग के दिन जिस तरीके से पहले राज्य के कर्मचारियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, चुनाव आयोग कहता है कि केंद्र के कर्मचारी सिर्फ मौजूद रहेंगे। ममता बनर्जी ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कलकत्ता हाई कोर्ट हो। और अब गिनती आपके सामने है, किस तरीके से मतगणना में देरी की जा रही है, आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे हैं, धीरे धीरे आपको आंकड़े बताए जा रहे हैं। और जैसे ही जो मुकाबले कांटे की टक्कर के हैं 400-500, वो कई ऐसे सीटें हैं, लेकिन आपको बाद में दिखा दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहां से जीत चुका है। दोस्तों, ये खेल पूरे बंगाल में चल रहा है। एक और काउंटिंग सेंटर पर ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं। शेखावट मेमोरियल काउंटिंग सेंटर पहुंची ममता बनर्जी। काउंटिंग सेंटर को लूटने का लगाया आरोप। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि टीएमसी का गुंडा राज है, गुंडों का राज खत्म होगा, आज भारतीय जनता पार्टी ठीक उसी तरीके से वो सारे काम बंगाल में कर रही है, सिर्फ बंगाल को जीतने के लिए। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि बूथ को लूटा जा रहा है, काउंटिंग सेंटर को लूटा जा रहा है, और ये चुनाव आयोग के नाक के नीचे हो रहा है। केंद्रीय सुरक्षा बल हैं जो उनके नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, किसी की सुनवाई तक नहीं हो रही है। क्या दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मापदंडों का इस्तेमाल करके बंगाल जीतने की जो गहरी एक साजिश की थी, उसमें वो कामयाब होती नजर आ रही है, क्योंकि रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला हुआ है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी कह रही है कि आपको हौसले नहीं तोड़ने हैं, सूरज डूबते ही टीएमसी के नेताओं की जीत शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, मतगणना में देरी की जा रही है, और चुनाव से पहले जो कुछ खेल बंगाल में हुआ है, अब जब से नतीजे और आंकड़े आपके सामने हैं, इस पर सांसद संजय सिंह ने साफ कह दिया है कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल, चुनाव में हजारों करोड़ खर्च करना, डीजीपी, सीएस, डीएम, एसपी को हटाना, एसआईआर के जरिए से 27 लाख मतदाताओं को मताधिकार से वंचित रखना, फिर टीएमसी को हराकर मोदी और गोदी मीडिया द्वारा ढोल पीटना। अगर ये लोकशाही है तो फिर तानाशाही क्या है? दोस्तों, सांसद संजय सिंह ने एक बड़ा आरोप और गंभीर आरोप लगाते हुए साफ कह दिया है कि ईडी का भी इस्तेमाल किया गया, सीबीआई का भी इस्तेमाल किया गया, आईटी का भी इस्तेमाल किया गया, चुनाव आयोग का तो खुला इस्तेमाल किया गया। चुनाव आयोग तमाम तरह की चीजें देखता रहा। एसआईआर के जरिए से 27 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए, उनको मताधिकार से वंचित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको वो अधिकार नहीं दिला पाया। अब उसके बावजूद भी जो नतीजे और रुझान आ रहे हैं, गोदी मीडिया और मोदी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, ढोल पीटा जा रहा है और कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। साफ कह दिया है कि यह तानाशाही है। तानाशाही के जरिए से बंगाल भारतीय जनता पार्टी जीतने का प्रयास पहले दिन से कर रही थी, और वो उसमें कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ममता बनर्जी हौसला भी नहीं हारी हैं। वो कह रही हैं कि आप डटे रहिए, काउंटिंग सेंटर छोड़कर मत जाइए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिनका आंकड़ा अभी नहीं दिया गया है, और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर करीबी मामला है 200, 400, 500 के अंदर। ममता बनर्जी को पहले ही यह डर आ गया था कि ऐसी सीटें होंगी जहां पर टीएमसी को बाज़ाब्ता हराया जाएगा। अब वो नतीजे और वो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, जहां जहां ऐसी सीटें हैं उसके डेटा जारी नहीं किए जा रहे। आखिर क्या चुनाव आयोग भाजपा के दोस्तों दबाव में काम कर रहा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और जिस तरीके की तस्वीर बंगाल से निकल कर आ रही है, वो किसी भी सूरत में अब सही मालूम नहीं होती है। आपकी क्या राय है जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।